हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। आप लोगों की एक शिकायत आती थी कि सर आप यहाँ पे सेंटर की यूपी स्टेट की वैकेंसी डिस्कस करते थे, लेकिन देखिए आज मेरे सामने एक वैकेंसी आई है जो कि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी है। एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रोफाइल है वो सारी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख सकते हो कि राजस्थान में अप्लाई कर डालो। डेफिनेटली अगर यहाँ पे क्लरिकल या असिस्टेंट ग्रेड की कोई वैकेंसी की आप तलाश में थे राजस्थान स्टेट के अंदर, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है। राजस्थान के हाई कोर्ट में यहाँ पे वेरियस टाइप की वैकेंसीज निकली है। कौन कौन सी है वो सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जो भी यहाँ पे राजस्थान से होगा इस मेरे सब्सक्राइबर वो बिल्कुल कमेंट में आकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाए। साथ ही में जो भी नए है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बाकी लोगों में शेयर कर दे। और अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्जाम को लेकर तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आकर पूछ सकते हो, जिसका डिटेल मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन आज का जो सेशन होगा वो हमारा यहाँ पर सेंटर फोकस होगा किस चीज पे, कि तैयारी कैसे होगी। अगर ये कोई वैकेंसी आई है तो आप इसकी तैयारी कैसे करोगे। तो चलिए तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। आपकी जो एप्लीकेशन है ये 22 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आपकी जो लास्ट है यहाँ पर 22/9, यानी पूरे आपको एक महीना मिलेगा। 22 सितंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। फीस जो होगी आपकी 500 होगी। एक और बात, यहाँ पर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट हो गए। अब बाकी आगे की चीजें देखते हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम के बारे में यहाँ पे बताया कि जो सीबीटी होगा वो बहुत जल्द आपको अनाउंस कर जाएगा। आपका एग्जाम वैसे ही जो होगा ना रिटन मोड में होगा, ना कि आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका यहाँ पर सिर्फ रिटन होगा, यानी आपको यहाँ पर OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको यहाँ पर आंसर देने। तो वैकेंसीज देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर। देखिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यहाँ पर 320 कैटेगरी होगी, यानी इसके 320 सीटें होगी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। काफी अच्छी है, यानी JJA बोलेंगे इसको शॉर्ट में। बैचलर डिग्री मांगे किसी भी स्ट्रीम से आपने की हुई हो, और आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा तो बेस्ट रहेगा। साथ ही में क्लरिकल आपसे यहाँ पे ग्रेड की सेकंड जॉब है राजस्थान स्टेट जुडिशरी एकेडमी में। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। 4 सीटें सिर्फ इसमें। और राजस्थान असिस्टेंट जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहां पर आपकी 18 सीटें हैं और बैचलर डिग्री और वही बेसिक कंप्यूटर आपसे जो नॉलेज है वो मांगी गई है। सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वो आपको काम आएगा। साथ में क्लरिकल ग्रेड यहां पर अगेन ये है आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और जो क्लरिकल ग्रेड सेकंड था वो था आपके यहाँ पर स्टेट जुडिशरी एकेडमी के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी यहाँ पर क्लरिकल ग्रेड में वैकेंसी है। वो कितनी है यहाँ पर 1985, यानी सबसे ज्यादा सीटें सिर्फ अभी कहां पर है, क्लरिकल ग्रेड में है, वो भी कहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है। वहीं पे भी सेम, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन हो और आपने यहाँ पर क्या कंप्यूटर में कोई कोर्स किया हुआ हो। आगे देखते हैं, आगे आप अगेन क्लरिकल ग्रेड की सेकंड की वैकेंसी है, लेकिन 69 है, वो भी कहां पर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है आपकी। और वही सेम बैचलर डिग्री हो और आपके पास कोई भी कंप्यूटर पे नॉलेज में सर्टिफिकेट हो। साथ में आपके पास आगे जो वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट की है, नॉन TSP डिस्ट्रिक्ट लीगल जो सर्विस अथॉरिटीज है वहां पे है ये। और आपकी जो टोटल सीट है यहाँ पर 343 है। इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन मांगी है, बैचलर डिग्री और कंप्यूटर सर्टिफिकेट। साथ ही में जूनियर असिस्टेंट TSP है, ऊपर वाला नॉन TSP था और अब यहाँ पर जूनियर TSP है, वही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कोर्ट के अंदर है। ओनली कितनी सीटें यहाँ पर 17 सीटें है, सेम वही सर्टिफिकेट मांग। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। देखिए दो बातें, सबसे पहले एक तो यहाँ पे सेक्शन A होगा और सेक्शन B होगा। जो सेक्शन A होगा वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा, जो कि रिटन मोड में होगा, ना कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं होने वाला है, वो आपका रिटन होगा, OMR में होगा। उसके सिलेबस क्या है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन जो सेक्शन B होगा वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सेक्शन A देखते हैं। जो सेक्शन A है आपका, सेक्शन A में आपका रिटन टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। 100 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट हो गए, यानी टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स हो गए। अब इन 300 मार्क्स में भी आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 50-50-50, यानी 50-50 क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पार्ट शैल हैव ए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आपका 50 नंबर हो, 50 क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 100 नंबर का आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और 3 सब्जेक्ट आपके 300 नंबर के हो गए। चलिए हमारे 300 यहाँ पर क्या हो गया, मार्क्स हो गए। 300 तो हमारे यहाँ पर मार्क्स हो गए और हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए, 150 हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए। ओके, ये आपको समझ में आया। अब यहां पर आपका OMR शीट मिलेगी आपको, ना कि कंप्यूटर बेस्ड होना है, मैंने आपको बताया था। और यहां पर सबसे अच्छी बात आपके लिए कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि जो भी राजस्थान वाले अप्लाई कर डालो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 1000, 2, 2500 के आसपास की यहां पर सीटें है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको यहां पर
मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, वो भी अदर कैंडिडेट है उनको मिनिमम 135 तो मार्क्स लाने ही लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए, पास करने के लिए। और जो SC ST वाले उन्हें 120 नंबर लेकर आने हैं 300 में से हर हाल में। अगर इनके मार्क्स 135 120 से नीचे रहे तो वो फेल हो जाएगी। चलिए, तो अब आपको यहां पर समझ में आया होगा कि 3 सब्जेक्ट कौन से हैं सेक्शन ए में, हिंदी है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है। अब देखते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर इनके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सिलेबस। तो सबसे पहले बात करेगा हम यहाँ पर आपके हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में देखिए, हिंदी वैसे तो बेसिक से हिंदी है, यहाँ पर कोई ज्यादा डिफिकल्ट हिंदी नहीं आने वाली है, बेसिक से हिंदी आने वाली है। और बेसिक से हिंदी में आपको संधि विच्छेद, जो कि हर आपके एग्जाम में आप देखते हो, समास है, समास के भेद है, रचना है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विपरीत विलोम शब्द है, अनाकृत शब्द है, शब्द युग्म है आपका यहाँ पर, शुद्धि वाला है, वाक्य शुद्धि वाला है आपका यहाँ पर, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका यहाँ पर, मुहावरे, लोकोक्तियां है। सिर्फ इतना सा आपका यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है। अच्छी बात यह कि पैसेज नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपसे पैसेज नहीं पूछा जा रहा है। हिंदी के 12-13 से जो कि वोकैबुलरी वाले मोस्टली है, और ग्रामरिकल जो ग्रामर व्याकरण वाला है वो पोर्शन कम है, वोकैब वाला पोर्शन ज्यादा है, जिसमें आपके यहाँ पर मुहावरे है, लोकोक्तियां है, अनकारते शब्द है, शब्द युग्म है, प्रायवाची है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। तो ये सब विलोम शब्द, ये सब आपके क्या है, वोकैब की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इन्हें याद करना, इनको पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपका एग्जाम मैं मानता हूं कि ये नवंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जब सितंबर तक आपका यहाँ पर फॉर्म भर जाए तो नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। नवंबर में एग्जाम होने वाला है तो आपके पास मोटे मोटे 3 महीने हैं। अब हिंदी सब्जेक्ट अगर हमारे सामने है, तो हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक्स हमारे सामने है, तो मार्केट में जाओ, कोई भी बेसिक से बुक हिंदी की ले आओ और उसको पढ़ना शुरू करो, इन वोकैब्स को पढ़ना शुरू करो, इनके ऊपर आप रीडिंग लगाने शुरू करो, 2-2 4-4 6-6 10 12 12 13 14 ऐसे करके आप मुहावरों को, लोकोक्तियों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। किसी भी पेपर के यहाँ पर प्रीवियस ईयर आप मुहावरे या लोकोक्ति या विलोम शब्द उठा लो, उनकी प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। कोई भी डाउट हो सिलेबस में तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब आके देखते हैं हम आपको आपका अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसका सिलेबस। अगला आपका इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में क्या है, सारा वही बेसिक, जैसे हिंदी था ऐसे ही सेम आपका यहाँ पर इंग्लिश सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश में आपका इंप्रूवमेंट सेंटेंस है, आपका टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, असर्टिव टू नेगेटिव करना है और इंट्रोगेटिव करना है और एक्सक्लेमेटरी करना है। बस बहुत सिंपल है, ये इतने ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक से टेंस आते हैं, 3 टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी आती है, तो आप इन सब चीजों को बहुत आराम से कर लोगे। साथ में यूज ऑफ द आर्टिकल है, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनेशन, यानी आपने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी हो तो उसी का पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट आपको चेक करना है, वर्ब आपको चेक करनी है, एग्रीमेंट आपको करना है, डिग्री, एडजेक्टिव, ये सब आपको चेक करना है। कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया जाएगा अगर उन सब में से मिस्टेक है तो वो आपको यहाँ पर करेक्ट करनी है। तो यानी वही आपको यहाँ पर ग्रामर आनी जरूरी है। सिनोनिम्स, अब वोकैब वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है, प्रीफिक्स आपको याद करने हैं, और कंफ्यूजनल वर्ड जो होते हैं वो आपको याद करने हैं, इडियम फ्रेजेस आपको याद करने हैं। यानी ये वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल रटने वाला है। इसको तो आज से ही आप यहाँ पर कोई भी ग्रामर की बुक उठाओ जहां पर ये दिए हुए उनको रटना स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर वाले जो इतने भी मुहावरे, लोकोक्तियां, वो जैसे मैंने हिंदी में बताए थे, ऐसे इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उनको उठाओ, रटना शुरू करो। ये तो आपका वोकैब वाला पार्ट हो गया। बात आपके ग्रामर की थी। ग्रामर का सिंपल सा है कि आप चाहो तो कोई ग्रामर की बुक ले लो, आपके लोकल में कोई क्लासेस दे रहा हो तो उस क्लासेस को ज्वाइन कर लो, अगर आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती है तो। वरना ग्रामर इतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे आपको 3 टेंस सीखने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी है, बस इतना ही चीज करनी है। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, क्या करेक्शन करने में, सेंटेंस को इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस में करेक्शन करना सीखना है आपको, उसकी प्रैक्टिस कर लो आप, और यहाँ पे करेक्शन करने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इतनी सब चीजें आप अपने अगले 20-22 दिन में कवर कर लो, फिर उसके बेस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, चाहे वो आपका यहाँ पे हिंदी हो चाहे आपका यहाँ पे इंग्लिश हो। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले सब्जेक्ट पे, जो कि आपका अगला सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज। है तो बहुत छोटा सा सिलेबस, दिखने में 3-4 टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत वाइड है, यानी बहुत बड़ा है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, साथ ही में आपको कल्चर ऑफ द राजस्थान कवर करना है। ये अलग से 2 टॉपिक है एक साथ लिखे हुए, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। कल्चर ऑफ राजस्थान के लिए आप कोई भी लोकल मार्केट से बुक ले लो, उसको पढ़ना शुरू करो, उससे आपको कल्चर ऑफ राजस्थान बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में ज्योग्राफी है और नेचर रिसोर्सेज है, ये आपके मार्केट से बुक चाहो तो परचेस कर लो, कितनी सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है ज्योग्राफी की, कंपटीशन एग्जाम की, कोई भी हो। आप एसएससी की ले लो, आप यहाँ पर क्लरिकल बेस में कोई भी ले लो। एसएससी में सीएचएसएल की यानी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो बुक्स आती है, किरण प्रकाशन की वगैरह वगैरह, वो सब आप बाय कर लो अगर आपको यहाँ पे बुक से पढ़ना है।
तो आपको वो कवर हो जाएगी। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो तो मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो आपके जियोग्राफी के हो, नेचुरल रिसोर्सेज के हो, हिस्ट्री के हो, कल्चर ऑफ राजस्थान के हो, या आपका करंट अफेयर हो। अब करंट अफेयर में बात करते हैं। देखो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का वैसे तो एक सिंपल सा फंड है, कोई भी एग्जाम हो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर करने शुरू कर दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे पूरा 1 ईयर करंट अफेयर करो। लेकिन 1 ईयर में भी आप ये नहीं कि जनवरी से कवर करना शुरू करोगे, जनवरी से तो आप यहाँ पे कवर करना शुरू करो ही, जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग को पूरा एक साल करंट अफेयर पे नजर रखनी है। लेकिन 2021 में कौन कौन से बड़े बड़े यहाँ पे स्टेप लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो स्कीम्स में हो, किसी आपके प्रोजेक्ट में हो, या कोई ऐसे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स किए गए हो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जो कि 2-3 दिन साल में एक बार होते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर न्यूज पे भी नजर रखनी है 2021 की। और कब से रखनी है 2021 की? आपको यहाँ पे ज्यादा जो खबर न्यूज रखनी है वो रखनी है आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच की। तो इतना सब आप करंट अफेयर में कर लो। अगर ये सारा स्टडी मटेरियल जनरल नॉलेज का आपके पास नहीं है, बुक से आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, तो एकदम सटीक जो आपका एग्जाम में चाहिए ना, बिल्कुल सटीक वो वाला आपका सिलेबस मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज का प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है 7060651442। बस इस पे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो कोई भी डाउट हो, 3 सब्जेक्ट है, आप मुझे बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर लो, तो मैं आपको सारी इसमें क्लियर करा दूंगा। लेकिन जितनी बातें मैंने बताई बस आपको इतना ही करना है, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सारा खेल आपका खुद की सेल्फ स्टडी का है, समझने का है, प्रैक्टिस करने का है। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने आपको चीजें क्लियर होती चलेगी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा बी, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में आपका यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। लेकिन इसमें एक सेक्शन बी में आपका एक टेस्ट और होगा जो कि होगा आपका पेपर 1, और पेपर 2 होगा यहाँ पर आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। यानी सेक्शन बी के अंदर भी 2 टेस्ट होने वाले हैं, सेम डेट में हो गए। ऐसे होगा ये कुछ तरह से जैसे कि फर्स्ट मीटिंग में आपका यहाँ पर कंप्यूटर स्पीड टेस्ट पेपर 1 होगा जो कि स्पीड टेस्ट हो जाएगा, और पेपर 2 होगा वो कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इसमें आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेनी है। इंग्लिश हिंदी है तो 5 मिनट का टेस्ट होगा, इंग्लिश है तो 5 मिनट का टेस्ट होगा। 5 मिनट में आपके जो मार्क्स हो गए यहाँ पर 25 मार्क्स हो गए, और हिंदी में भी आपके 25 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मिनिमम आपको 20 मार्क्स लेकर आने होंगे अगर आप SC ST PH इनमें कोई से में भी हो, और कैंडिडेट अदर के 22.5 मार्क्स हर हाल में लेकर आने क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जितनी ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा उसके उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे सिक्योर होने के, सीट्स को सिक्योर करने के। अब पेपर 2 होगा जो कि आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो आपका यहाँ पर 10 मिनट का होगा, और जो लैंग्वेज है वो आपको चूज करनी होगी यहाँ पर। या ऊपर वाले पेपर 1 में आपको दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट करके दिखाना है, लेकिन पेपर 2 में आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग बताओगे कि आप इंग्लिश में जाना चाहोगे या हिंदी में जाना चाहोगे। वो 10 मिनट का होगा, वो 50 मार्क्स का होगा, उसमें मिनिमम 20 मार्क्स SC ST PH को लेकर आने होंगे, लेकिन 22.5 मार्क्स सेम अगेन वही यहाँ पर आपके जनरल कैंडिडेट को लेकर आने होंगे। तो मैं मानता हूं सेक्शन बी आपको क्लियर हुआ होगा। ये टाइपिंग रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर। यहां पर आपकी स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट देखी जाएगी 2 पेपरों के अंदर, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका वो इंग्लिश हिंदी दोनों आपको कंडक्ट करने हैं, 25-25 मार्क्स का होगा। आपको 22.5 मार्क्स हर हाल में लेकर आने हैं 5-5 मिनट के अंदर। और पेपर 2 होगा, वहाँ पर लैंग्वेज आप बताओगे, 10 मिनट का आपका उसका ड्यूरेशन होगी और 50 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे भी आपको अगेन 22.5 लेकर आने हैं। इससे रिलेटेड कुछ छोटे से इंस्ट्रक्शन है वो भी देखते हैं। वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपका जो कुर्ती देव यूज किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में, और कैलिबर यूज किया जाएगा आपका यहाँ पर इंग्लिश में। फॉन्ट की अगर बात की जाए तो 8000 की डेप्रिसिएशन पर हावर आपको यहाँ पर करके दिखाना है 1 घंटे में। और बस इतना ही सब कुछ है आपको यहाँ पर जो करके दिखाना है सॉफ्टवेयर पे, यानी कंप्यूटर पे एफिशिएंसी टेस्ट में, और आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट में। बस आपने अगर इतना सेक्शन बी में कवर कर लिया, यानी 22.5 बोले आप, 22.5 में से आप 23 भी ले आए, और आपने सेक्शन ए में थोड़ा अच्छा मार्क्स निकाल लिए, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। बाकी सेक्शन ए के सिलेबस के लिए अगर आप स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो कोई भी और अदर क्वेरी होगी आपको इस पोस्ट से रिलेटेड, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, लाइक करना मत भूलना। राजस्थान से हो तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। और हाँ, एक और बात, करंट अफेयर, जैसे ही करंट अफेयर आपका इसमें है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बिल्कुल मत जाना। उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा लिंक है, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर की सारी हेडलाइंस वहां डेली की शेयर की जाती है, कम से कम आप करंट अफेयर के टच में रहोगे वहां पर। तो चलिए, मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए